शाम का समय था। सूरज धीरे धीरे पश्चिम में ढल रहा था। सम्राट अकबर अपने खास मंत्री बीरबल और कुछ सैनिकों के साथ जंगल की ओर जा रहे थे। उन्होंने पूरे दरबार को दावत देने के लिए एक शाही पार्टी का आयोजन किया था और ताजी हवा लेने के लिए वे पहले ही जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ते में वे एक नदी किनारे रुके जहां ठंडी हवा बह रही थी और वातावरण बेहद शांत था। अकबर घोड़े से उतरकर नदी के किनारे टहलने लगे। बीरबल उनके पीछे पीछे चल रहे थे और हंसी मजाक में लगे थे। अचानक आकाश में से एक काला कौआ तेजी से उड़ता हुआ आया और सीधा अकबर के चरणों में आकर गिर पड़ा। यह क्या हुआ? अकबर आश्चर्यचकित रह गए। बीरबल भी चौंक गए, क्योंकि कौवे की ऐसी हरकत उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। कौआ कांव कांव करता हुआ कुछ पल जमीन पर गिरा पड़ा रहा। फिर अचानक वह अकबर के चारों ओर गोल गोल घूमने लगा। उसने एक अजीब तरह की आवाज निकाली और फिर अकबर के कंधे पर आकर बैठ गया। अकबर एकदम घबरा गए और अपने कंधे को झटका, लेकिन कौवा वहीं बैठा रहा। फिर उसने अकबर के कान के पास धीरे से कांव कांव की और अचानक उड़कर आसमान में गायब हो गया। पूरा दरबार यह दृश्य देखकर अवाक रह गया। सैनिकों की आंखें चौड़ी हो गईं। कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या हुआ। अकबर भी उलझन में पड़ गए और उन्होंने तुरंत बीरबल से पूछा, बीरबल, यह सब क्या था? क्या यह किसी अनहोनी का संकेत है? बीरबल कुछ पल सोच में पड़ गए और फिर मुस्कुराए। जहां पनाह, यह कौवा कोई आम पक्षी नहीं था। यह आपके लिए एक संदेश लेकर आया था। संदेश? कैसा संदेश? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। बीरबल बोले, मुझे लगता है कि यह कौवा आपको याद दिलाने आया था कि आप प्रकृति को नजरअंदाज कर रहे हैं। जंगलों और नदियों को बचाना हमारा कर्तव्य है। हो सकता है यह कौवा इस जंगल का रक्षक हो, जो आपको संकेत देने आया था कि प्रकृति के साथ अन्याय न करें। अकबर सोच में पड़ गए। उन्होंने ध्यान दिया कि हाल ही में उनके राज्य में जंगलों की कटाई बढ़ गई थी और इससे कई पक्षियों और जानवरों का जीवन प्रभावित हो रहा था। तभी एक बूढ़ा संत पास के पेड़ से बाहर आया और बोला, महाराज, यह कौवा कोई साधारण पक्षी नहीं था। यह प्रकृति का प्रहरी है, जो राजा को चेतावनी देने आया था। अकबर ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि जंगलों की कटाई रोकी जाए और पक्षियों व जानवरों की सुरक्षा के लिए कड़े नियम बनाए जाएं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, कभी कभी प्रकृति हमसे बात करने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करती है, और आज उसने एक कौवे के रूप में आपको संदेश दिया। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया और बोले, सच कहा बीरबल, हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। यह केवल हमारा राज्य नहीं, बल्कि इन पक्षियों और जानवरों का भी घर है। उस दिन के बाद अकबर ने अपने राज्य में पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी और जंगलों को संरक्षित करने के लिए नए नियम बनाए। कौवे की रहस्यमयी घटना ने अकबर को एक ऐसा संदेश दिया जो पूरे राज्य के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ। इसलिए कहते हैं, कभी कभी छोटे संकेत भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। अरे भैया, कहानी में मजा आ रहा है ना? तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वरना बीरबल भी नाराज हो जाएंगे।